और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोहित, आज अंतिम संस्कार है साइरस मिस्त्री का, बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन सोहित, अगर बात की जाए तो उनके परिवार के लिए दो बड़े झटके हुए इस साल। उनके पिता जो बड़े बिजनेसमैन थे पलोन जी, उनका भी निधन हुआ जून के महीने में, और अब साइरस मिस्त्री की मौत से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। कौन कौन उनके परिवार में है और इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है? अदिति, देखिए, पहले तस्वीरों की बात करते हैं। ये हम वर्ली क्रिमेटोरियम जो है उसके ठीक बाहर हम मौजूद हैं। जो मीडिया है उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये केवल उनके परिवार के जो करीबी हैं और जो उनके जान पहचान के लोग हैं, केवल उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और आप देखिए कि लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इनके पार्थिव शरीर को, साइरस मिस्त्री के पार्थिव शरीर को परसों देर रात से मुंबई के जेजे अस्पताल में रखा गया था। वहाँ पर इसलिए भी रखा गया था क्योंकि परिवार के कई सदस्य देश में नहीं थे, देश के बाहर थे। उनके जब परिवार के लोग शहर में आए हैं, उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अब मुंबई के वर्ली इलाके में ले जाया गया है और अब कुछ समय में जो अंतिम क्रिया है वो शुरू की जाएगी। आप देखिए कि पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। कई लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वो उद्योगपति भी हैं, लोग जो आ रहे हैं, राजनेता भी हैं। अनिल अंबानी यहाँ पर आए हुए हैं, इसके अलावा अनंत अंबानी के आने की खबर है। नेताओं की अगर बात करें तो सुप्रिया सुले आई हुई हैं, मिलिंद देवरा आए हुए हैं, इसके अलावा रोनी स्क्रूवाला, आबाद पूंदा, ऐसे कई सारे ऐसे नाम हैं जो अलग अलग जगत से आते हैं। वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन लेने के लिए। रही बात उनके परिवार की, तो उनके परिवार वालों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जारी हुई है, जिसमें पता चला है कि उनके सिर पर और उनके दिल पर जो है चोट लगी हुई थी। उन्हें पॉलीट्रॉमा हुआ था। पॉलीट्रॉमा का मतलब यह है कि एक समय में शरीर के कई अंगों पर चोट लगी हुई थी। हालांकि फाइनल पोस्टमार्टम अभी आना बाकी है। जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे आने में 1 से 2 दिन का समय और लगेगा, जिसमें पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या थी उनके मौत की। कुल मिलाकर 8 सैंपल लिए गए हैं और जो पोस्टमार्टम की गई उसे वीडियोग्राफ भी किया गया है। तो अब कुछ समय में आप ये समझ लें, जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वर्ली क्रिमेटोरियम की है, जहाँ पर अंतिम क्रिया कुछ समय में शुरू होगी और उससे पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरह से आपने भी कहा, ये एक बड़ी दुखद घटना उनके परिवार वालों के लिए है। 2-3 महीने के भीतर ही 2 अहम लोग उनके परिवार के जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अगर साइरस मिस्त्री की बात करें तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई उसकी भी जांच की जा रही है। कई सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में अनाहिता और डैरियस पांडोले, ये 2 लोग जो आगे की सीट पर बैठे हुए थे, उनका भी इलाज चल रहा है। दोनों को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और मुंबई के एच.एन. रिलायंस अस्पताल में फ़िलहाल इलाज चल रहा है। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो नेताओं के आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र के कैसे नेता हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अंतिम विदाई दी जा रही है साइरस मिस्त्री को, कुछ समय में दी जाएगी और उससे पहले अंतिम दर्शन करने के लिए अलग अलग जगत के लोग यहाँ पर पहुँचते हुए दिख रहे हैं। अदिति, बिल्कुल सोहित, यहाँ पर उनके परिवार में 2 बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से जब उनकी नियुक्ति टाटा सन्स में की जा रही थी, वो भी एक पूरा विवादों का सफर था। तो अगर उनके जीवन के बारे में और किस तरह से शाहपुर जी, पलोन जी ने गति पकड़ी एक बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड वो बना, और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बहुत बड़ा नाम बनकर उभरा। अगर उस सफर के बारे में बात बताना चाहें अगर आप हमें। बिल्कुल अदिति, देखिए, ये इनके जो नाम के ये एक ऐसा परिवार है जिसके बारे में हर किसी को पता है और जिस तरह से हम भी लगातार बताते रहे हैं, ये उन लोगों में से है। और अगर आप टाटा सन्स के पूरे इंडस्ट्री को भी देखें तो ये केवल 2 ही लोग ऐसे रहे हैं जो टाटा सरनेम से नहीं आते हैं लेकिन वो चेयरमैन रह चुके हैं और उसमें एक नाम रहा है साइरस मिस्त्री का। काफ़ी बड़े घर से आते हैं। उनके पिताजी के बारे में भी या उनके फैमिली के बारे में जो हिस्ट्री रहा है वो बिज़नेस से जुड़ा हुआ रहा है और इसलिए आप देखें कि जब इनकी मृत्यु की खबर भी सामने आई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने भी इसके ऊपर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, क्योंकि जिस तरह से इनका आप देखें कि जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश में या फिर कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमी या बिज़नेस में, वो काफ़ी बड़ा रहा है और इसलिए कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर नेताओं के या और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। परिवार की अगर बात करें तो जिस तरह से आप भी लगातार कह रही हैं,
कि काफ़ी उनके जो 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी हैं वो यहाँ पर रहते हैं और जिनके साथ ये ट्रैवल भी कर रहे थे। जो पांडोले परिवार है वो भी बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। साइरस मिस्त्री 2012 से लेकर 2016 तक टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे थे और उन्हें जब नियुक्त किया गया था तब उससे पहले जिस तरह से पूरी प्रक्रिया थी वो हर प्रक्रिया में फिट बैठ रहे थे और उसके बाद हालांकि 2016 के बाद उन्हें उस पद से हटना पड़ा था और उनके साथ ही जो डेरियस पांडोले थे उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने विरोध किया था कि साइरस मिस्त्री को हटाया नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने भी टाटा सन्स में से इस्तीफ़ा दिया था। तो इस तरह की कई सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। परिवार का काफ़ी बड़ा आप देखेंगे कि योगदान रहा है देश की इकोनॉमी से लेकर इंडस्ट्री में और इसलिए अंतिम समय में भी बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर और कई ऐसे बड़े पैमाने पर जो नेता हैं या फिर उद्योग जगत के लोग हैं वो भी सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए हमें पिछले 2 दिनों में नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस तमाम जानकारी के लिए और ताज़ा तस्वीरें हम तक भेजने के लिए। तो हादसे की जांच इस वक्त की जा रही है। साइरस मिस्त्री के पोस्टमार्टम की जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी अभी आना बाकी है, लेकिन एक बेहद दुखद खबर और खासकर मिस्त्री परिवार के लिए जब कुछ ही दिनों में पिता और बेटे दोनों की यहाँ पर मौत हो गई है।